ज्योतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा मनोरण्यानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयावशेषः दुःस्वप्नदुःसकुन दुर्गतिगौर्मनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुःसह दुर्यतान्त उत्पाटतातविकचित्वसद्ग्रहार्ति व्याधिश्च नाशयतु मे जगतामहिषः यस्यावृतप्रभावेण वेदान्ते चिरचिर्मम तां वाग्देवतां नौ सततं हंसवाय। सर्वप्रथम मैं बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और अपनी परंपरा को पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ। भैरव जी नशा मुक्ति पर भी कुछ बोलना है, क्षमा करेंगे, उनको भी प्रणाम करता हूँ बटू भैरव जी। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम शंकर दुबे जी, आपका अभिनंदन समारोह है। हम समझते हैं कि ये अभी अभिनंदन समारोह नहीं है, ये अभी अलंकरण समारोह है। अभिनंदन समारोह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, 8वां संस्कृत विश्वविद्यालय में जरा बृहद रूप से आयोजित किया जाएगा। यद्यपि ये बहुत छोटा कार्यक्रम नहीं है। चार्टर्ड विमान बहुत कम लोगों के पास होता है, ये चार्टर्ड विमान की सभा है, की सभा नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि छोटे से कमरे में 150 साल पुरानी ऐतिहासिक जगह भाई, ऐसे कमरे में हम लोग रह करके आए हैं जिस कमरे में रहने की कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी वैज्ञानिक के पास वो क्षमता नहीं है कि वो ऐसे कमरे का निर्माण कर सके। जब उस कमरे में हम लोग रह लिए हैं 9 महीना, तो यहाँ 2-4 घंटे इतने छोटे कमरे में रहने में कोई हमको आश्चर्य नहीं है। और ये काशी में ही संभव है। हल्ला मचा हुआ है, सौ जल रहा है, नगर बधुओं का नृत्य होता है। ऐसी नगरी है, जेठ के महीने में या बैसाख में नगर बधुओं का नृत्य होता है महाश्मशान पर, मणिकर्णिका घाट पर। उधर रोहा रोहट लगा हुआ है, उधर नृत्य वाद्य का मंजल बधा हुआ है, मंगलम यात्रा। जहाँ बगल में वल्लभ संप्रदाय वाले लोग भी हैं। वल्लभाचार्य का एक मत है कि परमेश्वर का लक्षण क्या है, तो लक्षण करते हैं विरुद्ध धर्माश्रयत्व परमेश्वर से लक्षण। जो विरुद्ध धर्मों का आश्रय हो, जहाँ सिंह भी हो, बैल भी हो, मयूर भी हो, सर्प भी हो, चूहा भी हो, सर्प भी हो, जो जैसे एक आचार्य जी ने कहा कि संतुलन का नाम है जीवन। यही संतुलन, यही काशी सिखाती है कि जीवन में भी संतुलन जरूरी है। और जो अभी हमारे आपने जो सुनाया कि वहाँ सिर पर गंगा है, तो लगता है कि गोमुख से धोते धोते थक गए, तो वही काशी में ले आके पटक गई, वही किनारे हो गई गंगा थोड़ी देर के लिए। काशी में कोई भार नहीं, भार ही तो बंधन है, भार ही बंधन है। तो जब बाबा मुक्ति का भार लिए हुए हैं, तो मुक्ति वही दे सकता है जो स्वयं सबसे मुक्त हो, सारे आग्रहों से मुक्त हो। ऐसी विलक्षण नगरी है ये काशी। और ये यही संभव है कि इतने शोरगुल में आदमी सामान्य कार्य नहीं कर सकता। और दुनिया का सबसे कठिन चिंतन यहाँ हो रहा है, ये साधारण बात है। एक लोग ऐसे बैठे हुए जिनके चरण से देखते तक ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है कि 1-2 दिन तक सुना जाए कभी तृप्ति नहीं होगी। ऐसे समय में आपका अभिनंदन हो रहा है। और आपके दादाजी के नाम पर ही मेरा नाम रखा गया है। उसकी भी एक घटना है। इस शरीर का जन्म पक्के महल में हुआ। त्रिपुरा भैरवी जी का जो मंदिर है, उसके सामने जो मकान है, D5/105 में इस शरीर का जन्म हुआ। तो लोग स्मशान में मरने के बाद आते हैं या मरते हैं, हमारा जन्म ही महाश्मशान में हुआ है। ये नगरी महाश्मशान कहलाती है। पूरे सृष्टि में महाश्मशान दूसरा नहीं है, नहीं, केवल महाश्मशान काशी में। महाश्मशान का मतलब क्या है? महाश्मशान का अर्थ है जहाँ तीनों प्रकार का शरीर खत्म होता है, उसी को महाश्मशान कहते हैं। और जहाँ एक शरीर जलता है वो श्मशान होता है। यहाँ भगवान विश्वनाथ के तारक मंत्र देने से अविद्या अज्ञान का नाश होता है, जिसको कारण शरीर कहते हैं। तो कारण शरीर नष्ट होता है बाबा के उपदेश देने से। स्थूल शरीर नष्ट होता है यहाँ से अग्नि में जलने से, गाड़ने से।
जल में डालने से, और यहाँ सूक्ष्म शरीर, जब कारण शरीर ही नहीं है तो सूक्ष्म शरीर कैसे होगा? तीनों शरीर का विनाश होता है, इसीलिए इसको मुक्ति धाम कहते हैं। एक चीज आप लोग हैं, पता नहीं कब एक दो दिन एक बार इससे पहला वाला पेपर बोलिए, वही तो पहले। महाश्मशान, जी। महाश्मशान